अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो हमने पहले वाले लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन वगैरह देखा, डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, और उसके बाद फिर हमने होमोजीनियस का सोल्यूशन देखा था, और फिर हमने नॉन होमोजीनियस में देखा कि इसकी 5 टाइप्स होती हैं। छठी भी है लेकिन वो एक अलग तरह की है, इस वजह से मैं उसको शामिल नहीं करता। तो 5 टाइप्स हमने मेन पढ़ी, जिसमें पहली जो आती थी वो कांस्टेंट के लिए आती थी, ठीक है। दूसरी जो आती थी उसमें एक्सपोनेंशियल आती थी। अब जो तीसरी आएगी ना उसमें पोलिनोमियल आएगी, ठीक है। तो चलिए आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, पोलिनोमियल होगी कोई, ठीक है, या आप ये कहते हैं अलजेब्राइक फंक्शन होगा। अलजेब्राइक फंक्शन ज़्यादा बेटर कह सकते हैं हम इसको। तो ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है ना वो एक अलजेब्राइक फंक्शन होगा, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। तो चलिए आइए इसको हम सोल्व करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले ना इसको 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले ना हम अपने क्वेश्चन को 1 का नाम दे देंगे, फिर इसको 0 के इक्वल पुट करके ना हम कह देंगे कि ये, फिर हम इसको 0 के इक्वल पुट करके कह देंगे कि ये एसोसिएटेड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस, एसोसिएटेड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है, ठीक है। और इसका फिर हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करेंगे, वो आप लोगों को करना आता है। तो चलिए जी एक दफ़ा फिर हम कर लेते हैं इसको। डायरेक्ट ही करने लगा हूँ क्योंकि आपने बहुत दफ़ा देखा होगा k + 2 लिखा हुआ है तो ये b स्क्वायर बन जाएगा, k + 1 लिखा हुआ है b बन जाएगा, और ये अकेला 1 लिखा, यानी कि अकेला k + 0 लिखा हुआ है आप कह सकते हैं, तो b की पावर 0 आ जाएगा जो कि 1 होगा इक्वल टू 0। इससे आप b की वैल्यूज़ निकाल लें। पहले देखें कि इसके जोड़े वगैरह नहीं बनते तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आप लोगों ने लगाया है, इस पर वो आप लोगों को लगाना आता है। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे ना तो ये वाले रूट्स निकल के आएंगे बच्चों, ये वाले रूट्स निकल गए। अगर आप देखें तो रूट्स कौन से हैं, कम्प्लेक्स रूट्स हैं, यानी कि अब b की वैल्यू क्या आई, तो b की वैल्यू आ गई -1/2 और ±√3/2 आयोटा आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इस तरह लिखा जाएगा, कम्प्लीमेंट्री है, किस तरह लिखा जाएगा, Rn और C1 cos n थीटा प्लस के n ही है ना, के यूज़ हो रहा है, और प्लस C2 sin k थीटा। अब यहाँ पे r और थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है, r की वैल्यू निकालने के लिए ना आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो -1/2 का स्क्वायर और प्लस √3/2 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा 1/4 और ये बन जाएगा प्लस 3/4 बन जाएगा, और ये 4/4 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये r की वैल्यू तो 1 आ गई। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो देखिए थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहले इसको थीटा डैश का नाम दें। क्यों थीटा डैश का नाम देना है, क्योंकि इसमें इसका साइन नेगेटिव है और इसका साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस को छोड़ के साइन देखना है आपने, इसका साइन पॉजिटिव है और इसका साइन नेगेटिव है, तो ये उल्ट साइन है, तो इस बिना पर हम इसका थीटा डैश फाइंड करेंगे पहले। तो ये होता है tan इनवर्स, हमने साइन को इग्नोर कर देना है, तो ये वाला ओवर ये करेंगे √3/2 और बटे में आ जाएगा कितना 1/2 आ जाएगा। अब मैं माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं थीटा डैश फाइंड कर रहा हूँ, तो वो माइनस की कमी बाद में हम पूरी कर देंगे। 2 से कैंसिल होकर tan इनवर्स √3 आ गया। tan इनवर्स √3 किसके इक्वल होता है बच्चों, π/3 के इक्वल होता है, या आप ये कह लें 60 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये क्वाड्रेंट हमने बना लिया, यहाँ पे रियल भी पॉजिटिव होता है, इमेजिनरी भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पे रियल नेगेटिव होता है, इमेजिनरी पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि ये इमेजिनरी होता है ना, और ये यहाँ पे रियल पॉजिटिव, यहाँ रियल नेगेटिव, यहाँ इमेजिनरी नेगेटिव, यहाँ पे रियल भी नेगेटिव और इमेजिनरी भी नेगेटिव, और यहाँ पे रियल पॉजिटिव और इमेजिनरी नेगेटिव। अगर हम देखें तो रियल यहाँ पे नेगेटिव है और इमेजिनरी पॉजिटिव आएगा, रियल नेगेटिव और इमेजिनरी पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, इस क्वाड्रेंट में। अच्छा, इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, π/2 भी प्लस कर सकते हैं या पाई माइनस कर सकते हैं, तो π/2 प्लस π/3 कर लें, या आप पाई माइनस π/3 कर लें, पाई माइनस π/3 भी कर सकते हैं। इससे आंसर कितना आएगा, 3 एक बार 3 - 1 तो 2π/3 आ जाएगा। इससे आंसर करके देख ले, 6 एलसीएम आ गया, कितना 6 एलसीएम आ गया, तो 3 यहाँ गया, 2 यहाँ पे गया, तो ये तो हमारे पास 5π/6 बन रहा है, 5π/6। एक मिनट, π/2 और प्लस π/3 करूँगा, π/2 और प्लस π/3 करूँगा, अगर मैं π/2 और प्लस π/3 और 3 2 बार 6 एलसीएम आ गया, 3 एक बार 3 और 2 एक बार 2, 5π/2 आ गया, और 5π/2। और आप tan की वैल्यू इस पे निकाल के देख लें या इस पे निकाल के देख लें, सेम ही आती होगी। हाँ, tan की वैल्यू इन दोनों पे ना सेम आती होगी।
सेम आनी चाहिए यार। निकाल के देखते हैं ये कितना हो जाएगा। 6 3 बार 18, 6 3 बार 18 यानी कि 30, 3 5 बार 15, 135। 1 मिनट, 6 3 बार 18, 30 आ गया। 30 5 बार 150 यानी कि 150 डिग्री बन रहा है ये वाला। तो ये वाला कितना बनता है 3 6 बार 18, 6 2 बार 20, ये 120 डिग्री बन रहा है। ये क्यों डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। tan की वैल्यू इन दोनों पे ना सेम आती होगी। tan की वैल्यू निकाल के देख ले 150 पे या 120 पे, तो वो tan की वैल्यू जो है इन दोनों पे सेम आती होंगी। चले जी नोट्स के हिसाब से देख लेते हैं कि इन्होंने कौन सा लिया है। तो नोट्स के हिसाब से ये वाला उन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। तो चलें जी ये 2π/3 लिया हुआ है। वैसे भी आप चलें ये वाला ले लें क्योंकि ये इसकी मेन रेफरेंस लाइन होती है ना ये वाली, तो ये वाला ही हम कंसिडर कर लेते हैं π-π/3। तो ये आ जाएगा 2π/3 आ गया। ये यहाँ पे थीटा की जगह पे पुट कर दें। आर की वैल्यू भी हमने 1 फाइंड की थी, तो ये जब पुट करेंगे तो ये वाला सोल्यूशन बन जाएगा। और यहाँ पे आर का पावर n लिखा हुआ है मैंने, जबकि k के हिसाब चल रहा था, तो यहाँ पे k आ जाएगा, ठीक है। तो -1 कैसे आ गया, ये +1 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा। देखें ना आर की वैल्यू तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये +1 की पावर k आएगा, ठीक है। इसको आप दुरुस्त कर लीजिएगा, +1 की पावर k। और ये c1 cos 2π यानी कि सिर्फ वैल्यू पुट किया हमने थीटा की यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे थीटा की और यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट किया, और यहाँ पे n नहीं k आएगा। यहाँ तक पहुँच गए हम, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन तक आ गए। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले ये पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। पूरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, पूरा क्वेश्चन देख लें। तो yk + 2 + yk + 1 और प्लस yk है, और इज इक्वल टू किसके था, k² + k + 1 था, ठीक है। सबसे पहले देखें, इसको आपने देखना है इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। इसका सोल्यूशन आप लोगों ने कैसे लिखना है, देखें ये k² है। ये देखें सिंपल के लिए आपने सिंपल a लिख देना है। आगे ये वाली चीज़ है तो इसकी जगह पे आपने bk लिख देना है, और इसकी जगह पे आपने ck² लिख देना है, ठीक है। ये वाला सिंपल, और ताकि ये किसी में मिक्सअप ना हो, इस बना पर हम साथ k की पावर i भी लिखेंगे। सबसे पहले i की वैल्यू मैं 0 पुट करके देखता हूँ। i की वैल्यू जब हमने 0 पुट की ना, आपको पता है कि ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। i की वैल्यू 0 पुट की तो ये आ जाएगा a + bk + ck² आ जाएगा, और ये k की पावर 0 1 हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। अच्छा ये देखें, ये इनमें से किसी के साथ ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता, किसी के साथ भी ऐड नहीं हो सकता। ये तो साइन कोस वाले आ रहे हैं, ये दूसरे आ रहे हैं, तो नहीं ऐड, यानी कि पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारा यही आएगा। तो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन y यही आ गया, ठीक है। और अगर मैं yk यहाँ पे आएगा p, अगर मैं yk + 1 निकालना चाहूँ तो जहाँ जहाँ k यूज़ हो रहा है वहाँ k + 1 कर दे, तो a + b k + 1 आ गया, और प्लस c k + 1 होल का स्क्वायर आ गया। और yk + 2 निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, a + b × k + 2 होल का स्क्वायर प्लस c × k + 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 नहीं आएगी। अब ये yk + 1 yk + 2 यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। ये तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। जब पुट कर देंगे तो क्या चीज़ आ जाएगी, सबसे पहले yk + 2 की वैल्यू तो ये आ जाएगी a + b × k + 2 है, तो k + 2, और प्लस c × k + 2 होल का स्क्वायर का फार्मूला भी खोल दें, तो k² + 4k + 4 आ जाएगा। और प्लस अब ये देखें yk + 1 की वैल्यू ये आ जाएगी, प्लस a + b × k + 1 आ गया, और प्लस c × k + 1 होल का स्क्वायर का फार्मूला खोल दें, तो k² + 1 + 2k आ जाएगा। और फिर आगे yk की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी a + bk + ck² और इक्वल टू किसके है, k² + k + 1 के। कोफिशिएंट्स कंपेयर करें। सबसे पहले k² के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। जब k² के कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे तो k² नहीं है, यहाँ पे भी k² नहीं है, ये k² बनेगा, तो ये कितना बन गया, c आ गया, k² का कोफिशिएंट c आ गया, प्लस ये यहाँ पे k² बनेगा, ck², तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना आ गया, यहाँ भी c आ गया। और कहीं पे भी यहाँ पे भी ये देखें इसका कोफिशिएंट भी आ गया c, तो ये c आ गया। और यहाँ पे k² का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये 3c = 1, c की वैल्यू 1/3 आ गई। अच्छा जी, अब कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं k के, किसके, k के। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट आ गया b, और k यहाँ पे आ रहा है तो इसका कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 4c आ जाएगा, 4c आ जाएगा, प्लस 4c। यहाँ पे k का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, प्लस b आ जाएगा। यहाँ पे k का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 2c आ जाएगा, प्लस 2c आ गया। यहाँ पे k का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, प्लस b आ जाएगा। और ये किसके इक्वल, यहाँ पे k का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो 4 और 2 6c
तो 6c की जगह पे 1/3 लिख दूंगा क्योंकि ये c की वैल्यू 1/3 आई है। और ये 1b 2b जमा 3b, तो ये आ जाएगा 3b और इक्वल 1। 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, ये 2 उधर जाकर माइनस होगा, तो जब ये 2 उधर जाकर माइनस हुआ 1 - 2 तो वो बन जाएगा -1। तो ये b की कीमत -1/3 आ गई। एक मिनट नीचे से देख भी लो ना कि कीमतें ठीक आ रही हैं कि नहीं, क्योंकि एक भी कीमत गलत आई तो बाकी जो है वो प्रोग्राम जाता रहेगा। ठीक है, तो ये ठीक आई है। ठीक है, यानी कि देखें उन्होंने कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन की और मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ। इंटरेक्टली करना हो तो वो नीचे से आप देख सकते हैं। अब मैं देख लेता हूँ किसका के स्क्वायर के वाले भी कर दिए। अब मैं सिंपल कांस्टेंट वाले कर लेता हूँ। इसका कोफिशिएंट कितना है, a आ रहा है। यहाँ पे सिंपल क्या आ रहा है, 2b बन जाएगा। ठीक है, 2b बन जाएगा और प्लस यहाँ पे 4c बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4c। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, a आ जाएगा प्लस आ जाएगा a। और यहाँ पे सिंपल कितना आ जाएगा, प्लस b आ जाएगा, प्लस b आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा, तो प्लस c आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस c आ गया, तो प्लस c आ गया। और इस तरफ कांस्टेंट कितना है, 1 है, तो 1 आ जाएगा। सबसे पहले c वाले काउंट करें, 4c और प्लस 1c 5c, तो 5c की जगह पे 1/3 वैल्यू पुट कर दें। b वाले देखें हम, 2b 3b 3b, तो ये आ गया 3 और b की जगह पे वैल्यू पुट कर दें -1/3। और प्लस 1 2 और 3 प्लस 3a और इज इक्वल आ गया 1। तो बच्चों अगर आप देखें 3 3 से कटा, ये -1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा और ये 5/3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 3a इज इक्वल 1 और ये 1 उधर जाकर प्लस हो गया था और ये -5/3 हो गया। एक मिनट, जवाब ठीक ही आएगा ना, a के बटे में 9 आता है कि नहीं, तो आएगा। ठीक है, सही जा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3a इज इक्वल टू 2 -5/3, 3 2 बार 6, ये बन जाएगा 3a इज इक्वल टू 6 में से 5 गए 1/3, तो a की कीमत आ जाएगी 1/9। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यूज़ जो है ना हम अपने पर्टिकुलर सोल्यूशन में पुट कर दें। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या था, पर्टिकुलर सोल्यूशन ये था, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, b की वैल्यू यहाँ, c की यहाँ पे। इसकी आई है 1/9 और माइनस इसकी आई थी 1/3 के, और ये c की वैल्यू कितनी थी, 1/3 थी के स्क्वायर। अब इसको ऐड कर देंगे इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये देखें, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन प्लस कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अच्छा, ये कम्प्लीमेंट्री है और ये पर्टिकुलर है। अच्छा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसको जल्दी जल्दी से लेके चलेंगे। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको इस पे अप्लाई होगा, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, यानी कि ये फिर ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब ये देखें, e2 है तो yn+2 बन जाएगा, e1 है तो ये yn बन जाएगा, और ये सादा वैसे ही आ गया डांस के। इसके हिसाब से हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा देखें, वो बाद में देखेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इसको 0 के इक्वल रखा तो वो एसोसिएटेड होमोजीनियस पार्ट बन गया। ठीक है, ये 0 के इक्वल रख दिया। अब सोल्यूशन आपको पता है, अब ये n+2 है तो p स्क्वायर, ये n+1 है, 7 - 5 आ रहा है तो ये b1 बन गया, और ये कितना बन गया, +6 बन गया। ठीक है, और इक्वल टू 0। इसके जोड़े बन रहे हैं -3 और -2। ठीक है, -3 और -2 मुझे नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ से फिर डायरेक्ट वैल्यू एक 3 निकल आएगी, एक 2 निकल आएगी। इसके हिसाब से सोल्यूशन c1 × 2 की पावर n के हिसाब से जा रहा है तो n आ जाएगा, और प्लस c2 3 की पावर n, ये आ गया हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब कम्प्लीमेंट्री के लिए हम n² - 1 को देखेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर के लिए हम किसको देखेंगे, f(n) हमारे पास है n² - 1 है। अगर देखें ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के हिसाब से क्या आ जाएगा, a + bn + cn² आ जाएगा, और इसके साथ ताकि ये मिक्सअप ना हो तो n की पावर i आ जाएगा। तो पहले i की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, i की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो बन जाएगा a + bn + cn²। तो अगर आप देखें तो ये इसमें मिक्स तो नहीं हो रहा, नहीं, क्योंकि ये तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में है और ये इस तरह के n नहीं मिक्स हो रहा। ठीक है, नहीं मिक्स हो रहे, तो चलो जी यही हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है। यहाँ पे yn+1 की कीमत निकाल लें, a + b × n+1 आ जाएगा, प्लस c × n+1 का स्क्वायर आ जाएगा, और yn+2 की कीमत a + b × n+2 और प्लस c × n+2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, फिर लोडिंग होने लग पड़ी है। अच्छा, अब जब ये वैल्यूज़ हम अपने मेन क्वेश्चन में पुट करेंगे ना, yn की, yn+1 और yn+2 की, तो जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ ऊपर जाकर ना क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जब वैल्यूज़ पुट करेंगे ना तो ये वाह यानी कि वो अच्छा खासा लेंथी बन जाएगा। तो
यहाँ पे बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, वो जिस तरह मैंने सारा सिंप्लीफाई किया। अच्छा, यहाँ पे दूसरा तरीका ये किया है कि पहले उन्होंने इसको सिंप्लीफाई ही कर लिया सारा, ठीक है। एक तो वो ऊपर वाला तरीका है ना जो मैंने डायरेक्ट ही पुट कर दिया और वहाँ पे सिंप्लीफाई, इन्होंने पहले सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये देखें पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, तो जिस तरह मर्जी कर लें, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करके फिर वहाँ पे पुट करेंगे तो भैया नंबर 1 बिकम्स लिख दिया है। फिर इसको सारा मज़ीद सिंप्लीफाई किया, देखिए जितने मर्जी लेंथी कर लें। ये भी अच्छी बात है, एक एक स्टेप किया हुआ ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगा। बाद में कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को तो 2c = 1 आ जाएगा, c की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, देख लीजिएगा सही किया होगा। तो ये डू योर सेल्फ प्रैक्टिस के तौर पे b की वैल्यू 3/2 आ जाएगी और c की वैल्यू जो है a की वैल्यू जो है वो 2 निकल के आती होगी, ठीक है। और ये a b c की वैल्यू पर्टिकुलर सोल्यूशन में पुट कर देंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन प्लस कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगी, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगी टाइप नंबर 4, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन डू योर सेल्फ पे थोड़ा सा छोड़ा है, थोड़ा सा समझा दिया, वो कैलकुलेशन ही है वो आप लोग खुद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन वो लास्ट में पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।